हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एट गो में, जहां हम करते हैं मैथ्स की बात फन के साथ। मैं हूं आपका प्यारा वी सर और आज हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.2। 2.2 एक्सरसाइज में है टोटल 9 सवाल, जिसमें से पहले 5 सवाल हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है इसमें। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 से लेके 14 डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, x कॉमा वाई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 वेयर x कॉमा वाई बिलोंग टू ए। राइट डाउन एक्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। तो अब जरा समझने की कोशिश करिए। हमको एक सेट दिया है ए और रिलेशन बोला है ए टू ए, यानी कि जो हमारा रिलेशन है वो किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का। पहले इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हमको दिया है रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, यानी कि सबसेट है ए क्रॉस ए का, ठीक है। इसका मतलब जो इसमें x कॉमा वाई हमको ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, उसमें x किसको बिलोंग करेगा, ए को, और y किसको बिलोंग करेगा। इतनी सी लाइन से ना हमको ये दो बात क्लियर होती है कि सबसेट है ए क्रॉस ए का, इसका मतलब जो x है वो ए को बिलोंग करेगा और y भी ए को बिलोंग करेगा, ठीक है। देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, बट हमको ऑलरेडी इतने से ही ये चीज डिफाइन हो जाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है, पहले तो बोल रहा है डिफाइन अ रिलेशन। डिफाइन अ रिलेशन मतलब रिलेशन तो दिया हुआ है, फिर क्यों बोल रहा है डिफाइन करने को। ये हमको किस में दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमको कहाँ निकालना है इसको, रोस्टर फॉर्म में। क्लियर हुआ। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सेट ए 1 2 3 अप टू 4। नाउ अब हमको देखिए रिलेशन क्या दिया हुआ है, x कॉमा वाई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। ये तो हमको वैसे ही पता है। तो देखिए मैं यहाँ पे टेबल बनाना स्टार्ट करूंगा। x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x। इस इक्वेशन से जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, 3x। तो मैं एक टेबल और बनाऊंगा जिसमें लिखूंगा y इक्वल्स टू 3x। अब देखिए इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यूज रखना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए क्या क्या वैल्यू आ रही है y की, 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12, सिमिलरली 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 एंड 42। अब देखिए हमको पता है y की वैल्यू केवल और केवल 14 तक ही पॉसिबल है। तो यानी कि ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये सही है। तो केवल ये चार पॉसिबल हैं और बाकी ये नॉट पॉसिबल। इतना क्लियर हो रहा है। तो यानी मेरे कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, देखिए जरा, 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। और यही मेरा रिलेशन आर का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब हमको क्या पूछ रहा है, डोमेन। डोमेन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। डोमेन क्या होता है, जितने भी मेरे ऑर्डर पेयर मेरे को मिले रिलेशन में उनके फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। रेंज क्या होती है भाई, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके सेकंड एलिमेंट्स का सेट। क्या हो जाएगा भाई, देखो 3 6 9 एंड 12। अब क्या बचा बस, कोडोमेन। कोडोमेन मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड नंबर वाला सेट क्या कहलाता है, कोडोमेन। सेकंड सेट हमारा क्या है, यही तो है। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 अप टू 14। और ये हमारा
आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या बोल रहा है इसमें। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, x is a natural number less than 4, x comma y belongs to n. Depict this relationship using roster form and write down the domain and the range. अब जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दिया है रिलेशन r on set n। r on set n, on set n दिया है, कोई दूसरा सेट तो दिया नहीं है, तो भैया रिलेशन तो दो सेट्स के बीच में होती है। on set n का मतलब r हमारा सबसेट हो गया n क्रॉस n का। r ऑन द सेट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट सेट भी मेरा n हो जाएगा, सेकंड सेट भी मेरा n हो जाएगा। इसका मतलब जो मेरा x होगा वो n को बिलोंग करेगा और y होगा वो भी n को बिलोंग कर रहा होगा। इतना क्लियर है? ठीक है, देखिए हमको दिया भी हुआ है ये, पर ना भी दे तो भी हमको इतना पहले से क्लियर रहता है। प्रॉपर्टीज देखिए, एक प्रॉपर्टी मेरे को क्या दी है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो हमने कब कहा कि भाई केवल एक प्रॉपर्टी दे सकते हो, आप चाहो तो दो प्रॉपर्टी दे सकते हो, तीन दे सकते हो, चार दे सकते हो। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमको दो प्रॉपर्टीज दी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब समझिएगा कि सॉल्व कैसे करना है। पहले मैं n लिखूंगा, क्या है मेरा n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। आर भी एक बार अच्छे से दोबारा लिख लेंगे, क्या है भाई, x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 5 कॉमा x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। ठीक है, टेबल बनाएंगे, पहले x की वैल्यूज लिखना शुरू करेंगे। अच्छा, सिंस हमको बोल दिया है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो x की यहाँ कौन कौन सी वैल्यू होने वाली हैं, 1 2 3। x वैसे सारी वैल्यूज नेचुरल नंबर की पॉसिबल, पर हमारी एक प्रॉपर्टी हमको जो दी है वो ये बोल रखा है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, यानी x की कितनी वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल हैं, 1 2 3, ओनली 3 वैल्यूज। ठीक है, ओके। अब y की इक्वेशन हमको क्या दी हुई है, x प्लस 5, तो y की इक्वेशन लगा दीजिए, 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6, सिमिलरली 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7, 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8। अब देखिए y हमारा किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, यानी कि y की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं, 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक सारी ही वैल्यूज y की पॉसिबल हैं। तो इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो हमारे ऑर्डर पेयर क्या बने रिलेशन में, 1,6 2,7 एंड 3,8। तो यही हमारा रिलेशन आ गया रोस्टर फॉर्म में, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, डोमेन, डोमेन लिख देंगे। डोमेन क्या होता है, रिलेशन में जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट, क्या हो जाएगा 1 2 3। और रेंज क्या होता है, जितने भी रिलेशन में हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका सेकंड एलिमेंट, क्या हो जाएगा 6 7 8। ये हमारे आंसर हो गए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा है भाई, ए दिया हुआ है मुझको कुछ, बी दिया हुआ है मेरे को कुछ, कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, x belong to A, y belong to B. Write R in roster form. तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले रिलेशन R फ्रॉम A टू B, यानी कि R क्या है मेरा, सबसेट है A क्रॉस B का, यानी कि x बिलोंग करेगा A को और y बिलोंग करेगा B को। R में जो ऑर्डर पेयर है उसमें x बिलोंग करेगा या पहला एलिमेंट बिलोंग करेगा A को और दूसरा एलिमेंट बिलोंग कर रहा होगा B को। इतना मेरे को क्लियर है। देखिए यहाँ गिवन भी है, बट मैं तो इतने से ही पता कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी क्या दी है, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड,
यानी कि जब मैं x माइनस वाई करूंगा तो वो ऑड आना चाहिए। ये मेरे को प्रॉपर्टी दी है। तो देखिए कैसे कर रहे होंगे। ए दिया है, ए लिख लीजिए पहले, 1 2 3 4। बी दिया है 4 6 9। अब देखिए इसमें हमको वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं जिनमें x और y का डिफरेंस ऑड हो, या जिनके एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस ऑड हो। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको इतना तो पता है ना, सबसेट होता है a क्रॉस b का। तो पहले हम a क्रॉस b निकाल लेते हैं, सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स निकाल लेते हैं, कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं उनमें से हम चेक कर लेंगे कि कितनों का डिफरेंस ऑड बन रहा है। क्लियर हुआ? सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम सबसे पहले a क्रॉस b ही फाइंड आउट कर लेते हैं, और a क्रॉस b में फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे कि कितने ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट्स का डिफरेंस ऑड है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, a क्रॉस b। चलिए बनाना शुरू करिए। क्या होगा, 1,4, पहले 1 को फ्रीज किया, सबके साथ बना रहा हूँ। 1,6, 1,9, 2,4, 2,6, 2,9, 3,4, 3,6, 3,9, 4,4, 4,6, 4,9। ठीक है, तो ये मैंने ए क्रॉस भी निकाल लिया। अब इसमें ईच ऑर्डर पेयर्स में मैं चेक कर लेता हूँ क्या डिफरेंस ऑड है। 4 में से 1 गया 3, सही है। 6 में से 1 गया 5, सही है। 9 में से 1 गया 8, गलत। 4 में से 2 गया इवन। 4 में से 6 गया इवन। 2 में से 9 गया ऑड, सही हो गया। 4 में से 3 गया 1, ऑड, सही है। 3 में से 6 गया 3, ऑड, सही है। 9 में से 3 गया 6, गलत है। 4 में से 4 गया 0, इवन। 4 में से 6 गया 2, इवन। 4 में से 9 गया 5, ऑड, सही है। तो देखिए हमको कितने ऑर्डर्ड पेयर्स मिले जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। 1,4, 1,6, 2,9, 3,4, 3,6, 4,9। और यही हमारे रिलेशन आर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, द फिगर 2.7, ये हमारा फिगर 2.7 shows a relationship between sets P and Q। ये हमारा सेट P है, ये हमारा सेट Q है। Write this relation in set builder form and roster form, domain and range। सब कुछ ही पूछ लिया इसमें, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट लिखिए इसको। सबसे पहले हम निकालेंगे हमारा सेट P। क्या है सेट P, देखिए 5 6 7। फिर हम निकालेंगे हमारा सेट Q। Q सेट क्या है, 3 4 5, 3 4 5। अब हम निकालेंगे हमारा रिलेशन। रिलेशन क्या है भाई, देखिए 3 से 5 जुड़ा हुआ है, 5 का एरो 3 की साइड है, यानी कि जो रिलेशन है वो P क्रॉस Q में बना है। मैंने बताया ना, जिस डायरेक्शन में एरो जाता है वो सेट सेकेंडरी होता है। अगर P से Q में जा रहा है तो P क्रॉस Q का रिलेशन है। क्या है हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स, 5 से 3, यानी कि 5,3। अगला ऑर्डर्ड पेयर क्या मिलेगा, 6 to 4, यानी 6,4। नेक्स्ट क्या मिलेगा, 7,5। तो ये रिलेशन आ गया हमारा एक तो रोस्टर फॉर्म में, तो एक आंसर तो हमारा यही हो गया। क्लियर है? हमको एक बात और पता चल गई कि R इज अ सबसेट ऑफ P क्रॉस Q। तो ये पहले एलिमेंट्स हैं, हमको पता है कि वो P को बिलोंग कर रहे हैं, और जो दूसरे एलिमेंट हैं वो Q को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है ना? चलिए अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए इतना तो सेम ही रहता है, x, y सच दैट, अब बस x और y में हमको रिलेशन देखना है। देखिए 5
3 के साथ है, 6 4 के साथ है, 7 5 के साथ है। 5 + 2 7, 4 + 2 6, 3 + 2 5। क्या ऐसा कुछ रिलेशन दिख रहा है? यानी कि x = y + 2। चेक करिए, क्या यही रिलेशन है जो तीनों ऑर्डर्ड पेयर फॉलो कर रहे हैं? यही है। तो लिख देंगे x = y + 2 और ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा डोमेन। तो डोमेन क्या होता है भाई? रोस्टर फॉर्म में जाइए, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट क्या होंगे? 5 6 7। रेंज, फिर से हमारे रोस्टर फॉर्म में जाइए, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनके सेकंड एलिमेंट 3 4 5 और ये हमारे आंसर हो गए। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है इसमें? लेट a = 1 2 3 4 6। 5 नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेट r बी द रिलेशन ऑन a। ऑन a बोल दिया है, कोई दूसरा सेट दिया नहीं है। इसका मतलब क्या है कि r इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस a। क्लियर? ओके। अब कैसे दिया हुआ रिलेशन? a, b। x, y लेते थे, यहाँ a, b ले लिया, ठीक है। a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू a, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? a क्या है मेरा? 1 2 3 4 6 और फिर लिखूंगा मैं r। क्या है मेरा? a, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। यही है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले a की सारी पॉसिबल वैल्यूज लिख लेते हैं। 1 2 3 4 6। अब b की हमारी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं? देखिए 1 2 3 4 6। अब बस इतना चेक करेंगे कि a की इस वैल्यू के लिए b की वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं। चेक करते हैं। तो 1 ठीक है, 1/1 सही है। 2 3, देखिए 3/1, b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1 है, क्या आएगा? 3, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। 4 and 6। ठीक है, ओके। जब a की वैल्यू 2 है तो b की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? देखिए 1/2 नहीं, 2/2 1 सही है। 3/2 नहीं, 4/2 2 सही है एंड 6/2 सही है। यानी कि b की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो गई? 2 4 6। समझ में आया? सिमिलरली देखिए जब a की वैल्यू 3 है तो b की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 3 and 6। 3/3 1 आएगा, 6/3 2 आएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल। सिमिलरली जब a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? ओनली 4। और जब a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू क्या पॉसिबल है? ओनली 6। क्लियर हो गया? तो देखिए हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स क्या बनेंगे? 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 एंड 1, 6। साथ ही 2, 2 2, 4 2, 6 4, 4 3, 3 3, 6 एंड 6, 6। तो ये आ गया हमारा रिलेशन आर रोस्टर फॉर्म में। क्लियर हो गया? तो यही एक हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका डोमेन निकालते हैं। तो देखिए डोमेन क्या है मेरा? ऑर्डर्ड पेयर्स में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? डोमेन। तो क्या आ जाएगा? देखिए 1 2 3 4 एंड 6। यही हमारा हो गया डोमेन। अब आते हैं रेंज की बारी। रेंज क्या होता है? रिलेशंस के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके सेकंड एलिमेंट्स का सेट। तो देखिए सेकंड एलिमेंट्स क्या क्या है मेरे पास? 1 2 3 4 6।
यही तो है, बाकी तो कॉपी हो गए ना सारे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे आशा ही पूरी विश्वास है कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो डू कमेंट्स, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। और इसी के साथ गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। पीस।